संजय कुमार जी और अन्य सभी अध्यापकगण हमारे बीच मौजूद, यहाँ से स्कूल से सेवानिवृत्त हुए हमारे भाई साहब कृष्ण लाल जी और हमारे बीएड स्कूल से आए हुए, जो भी हमारे बीएड से आए हुए हमारे न्यू जो हमारे टीचर है, उनका भी मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और यहाँ पर सभी एसएमसी के मेंबर हैं, सभी अभिभावकगण हैं और प्यारे बच्चों, आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत ही जो उत्साह मैंने आज देखा है, ये देखकर हम सभी को बहुत बहुत खुशी, बहुत ही हमेशा से मैं जितनी बार भी यहाँ पर आई हूँ, शायद मैं तीसरी बार यहाँ पर एज ए मुख्य अतिथि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और ये जो आज के उपलक्ष्य में जो हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एनएसएस जो आज एनएसएस कैंप जो 7 दिन से जिसकी शुरुआत 17 तारीख से हुई है, आज वो उसकी क्लोजिंग के शुभ अवसर पर आप सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हमारे इस 7 दिन के जो कैंप में हमारे इस कैंप का जो संचालन कर रहे थे हमारे मैम निशा और शशिपाल सर, मैम किरण, आप सब ने बहुत ही अच्छी तरह से 7 दिन का जो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को कोऑपरेट किया है। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई के आप पात्र हैं सभी अध्यापकगण। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों, एनएसएस जो भी शुरुआत इसकी होती है तो उसमें आप बहुत कुछ सीखते हो और ये मैंने खुद भी अनुभव किया है, क्योंकि हम भी यहीं सराउंडिंग में रहते हैं। तो हमने बच्चों का जो ये 7 दिन में जो बच्चे करते हैं, जो भी बच्चे ग्रुप में एकजुट होके जो काम करते हैं, ये आपको इन फ्यूचर भी आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि जैसे भी आप अभी विमल सर ने भी और जो बच्चों ने बताया अपने की इनकी दिनचर्या कैसी रही है, तो ये हमें भी पता नहीं था कि इनकी दिनचर्या इतनी अच्छी कि जैसे इनको कोई भी हमेशा जो बड़े बड़े हमारे अफसर हैं इन्हें मोटिवेट करते रहते हैं। आपने अभी बताया हमें कि जो बैंक मैनेजर सर वो भी आपके बीच में यहाँ पे आए और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला। तो ये इन फ्यूचर आपके हमेशा आप इस चीज़ को सीख कर जाओगे और लेकिन आपको इसको लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। ये नहीं कि आपने 7 दिन यहाँ पर सीखा है तो आप घर में जाकर आप उस चीज़ को भूल जाओ। क्योंकि आज हम बड़े लोग होते हैं, हम ये चीज़ मिस करते हैं कि हम भी जब स्कूल के टाइम में थे, वो स्कूल का जो गोल्डन टाइम है बच्चों, वो आप बाद में मिस करने वाले हो। इसीलिए जो भी यहाँ पर बच्चे हैं हमारे, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों ने बहुत ही प्यारी प्यारी प्रस्तुतियाँ यहाँ पे पेश की हैं और बच्चों की तैयारियाँ करवाने वाले हमारे जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं उनको मैं बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपने बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह से गाइड किया है। बच्चों को आपने बहुत ही अच्छी तरह से अपने हर एक चीज़ के लिए आपने कैपेबल किया है बच्चों के लिए। क्योंकि जो बच्चे जब भी सुबह हम भी उठे नहीं होते थे, जब बच्चे अपने मतलब अभी विमल सर ने जो अभी कहा है कि मतलब जब भी हम अपने घर में सोए भी रहते थे तब बच्चे ढोलकी जो भी है बहुत ही अच्छा संगीत सुनकर हमारी आंख भी खुल जाती थी कि बच्चे इतने अच्छे, हमारे बच्चों में इतनी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा हमारे बच्चे टैलेंटेड है और टैलेंट की कोई कमी नहीं है इनमें। चाहे आप पढ़ाई का क्षेत्र ले लो, म्यूज़िक का क्षेत्र ले लो, अभी आपके सामने जो बच्चों ने प्रस्तुति पेश की है, बहुत ही मैं आप सबको बधाई देना चाहती हूँ इसके लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब जो हमारे अध्यापक है ये दिन रात जो एक करके बच्चों के लिए, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे अब आप
इस बात को देखिए कि पिछले दिनों जो बच्चों का साइंस क्विज़ हुए या कोई भी किसी भी क्विज़ में बच्चे खेल में भी हमारे गए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गए हैं और स्टेट लेवल पर भी शायद गए हैं सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो सर इसके लिए बहुत बहुत बधाई मैं आपको देना चाहती हूँ कि हमारे बच्चे, क्योंकि यही इनकी नींव है सर, यहीं से ही निकलकर बच्चे आगे बहुत अच्छा अचीव करते हैं। यही जो एक शिक्षा का मंदिर है जहाँ से बच्चे अपने भविष्य की नींव रखते हैं। अगर बच्चे इसी एज में खुद को संभाल लेते हैं, बहुत अच्छा, टीचरों की बात बच्चों आपको माननी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहीं से ही आप अपना लाइफ क्रिएट करोगे। जो भी टीचर बोलते हैं अगर आपके बेहतरी के लिए ही बोलते हैं, अगर कोई भी टीचर आपको पढ़ाई के लिए बोल रहा है, कोई भी पेरेंट्स भी आपको इसीलिए दिन रात, आपके माता पिता कोई दिहाड़ी लगाते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक कृषि प्रधान एरिया है हमारा सर। इसी चलते कई बार पेरेंट्स यहाँ पे सभी आ नहीं पाते हैं, लेकिन जो भी आते हैं हमारे रेगुलर, आप देख पाते हो कि ये हमेशा आते हैं, और इन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आपने अपना टाइम जो भी आप बच्चों के लिए निकालते हो, ये हमेशा आप याद रखना कि आपका ये टाइम हमेशा अच्छे उसमें गिना जाएगा। आपको ही इस चीज़ का लाभ होगा, आपके बच्चों को भी लाभ होगा। और सर आगे मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर जो यहाँ स्कूल की जो शिक्षकों को लेकर चली है प्रॉब्लम, और बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारे स्कूल में, तो इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। चाहे वो एज ए प्रतिनिधि, मेरे को 3 साल हो गए सर राजनीति में, मैंने देखा है पंचायत के काम बहुत ही स्लो प्रोसेस में होते हैं सर। तो उस लेवल पे ना होते हुए सर मैं ये सोचती हूँ कि हमारे यहाँ के जो अध्यापक है, जो यहाँ नहीं भी आना चाहते, हम सोचते हैं कि हमारे जो एरिया की कंडीशन इस तरह से अच्छी हो कि मतलब टीचर यहाँ आना चाहे, क्योंकि हमारे स्कूल के बच्चों के उसमें आपको पता है कोई कमी नहीं है। एक बार हमारे बच्चों के इसी 98% भी बच्चों ने मार्क्स लिए हैं सर। तो मैं चाहती हूँ कि इन बच्चों को और हम बढ़ावा दें, और ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चे में कोई ना कोई गुण होता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई खेल कूद में अच्छा होता है, कोई म्यूज़िक में अच्छा हो सकता है, या कोई और भी चीज़ में अपनी उसी प्रतिभा को सर हम ये भी चाहते हैं एज ए पेरेंट्स कि आपके पास बच्चे जैसे 6-6 घंटे रहते हैं, तो आपको बच्चों की कमियां, आपको बच्चों की खूबियां सब कुछ पता होता है कि बच्चा किस चीज़ में सबसे आगे है। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को इन फ्यूचर हम ये चीज़ इस स्कूल में करें कि जो बच्चा म्यूज़िक में अच्छा है उसे म्यूज़िक के क्षेत्र में भी बढ़ावा दें। जैसे अभी बच्चे जो खेल प्रतियोगिता में जीत कर आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई। और साइंस क्विज़ में भी हमारे बहुत अच्छे बच्चों ने नाम रोशन किया हमारे स्कूल का, और आप सबको बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहती हूँ। और सर मैं और कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं सर यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, ये अपने आने वाले भविष्य में सबका नाम, माता पिता का नाम, पेरेंट्स का नाम, अपने गुरुजनों का नाम, अपने इलाका, अपने हिमाचल, अपने देश का नाम रोशन करे। इसी दुआओं के साथ मैं अपना भाषण यहीं पे ही रोकती हूँ सर। थैंक यू। प्यारा
500 रुपये दिए। श्री कृष्णलाल जी जो हमारे यहाँ स्टाफ मेंबर रह चुके हैं, पहले रिटायर हो चुके हैं, इन्होंने भी बच्चों के लिए 500 रुपये दिए। हमारे एसएमसी प्रधान श्री गुरुदेव जी, इन्होंने बच्चों के लिए 2100 रुपये दान में दिए हैं। और लास्ट में श्रीमती आशा भाटिया जी जो बीडीसी मेंबर हैं, हमारे यहाँ पड़ोस के ही हैं, अभिभावक भी हैं, इन्होंने बच्चों के लिए 3100 रुपये दान में दिए। इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बच्चों, मैं यहाँ देख भी रहा था कि जो बच्चों ने प्रस्तुत किया, मैं कई बार हैरान भी होता हूँ कि ये हमारे वही बच्चे हैं जो इतना अच्छा काम कर सकते हैं। कब इन्होंने ये नाट्य सीखी और इतनी अच्छी ढंग से यहाँ प्रस्तुत की। सरस्वती वंदना जो बच्चों ने गाया था, वेलकम सॉन्ग, वो भी बहुत अच्छा था। इन बच्चों के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं लास्ट में स्टेज के लिए आप बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि पंचायत समिति सदस्य श्रीमती आशा भाटिया जी, हमारे बीच विशेष अतिथि के तौर पर पधारे श्री ताराचंद भाटिया जी, उप प्रधान ग्राम पंचायत गोयला। इनके साथ हमारे विद्यालय में पधारे हमारे विद्यालय के ही कर्मचारी रहे श्री कृष्णलाल जी, श्री रामकृष्ण जी, हमारे बीच एसएमसी प्रधान, शायद अभी किसी कार्य से उन्हें जाना पड़ा, हमारे बीच पधारे एसएमसी सदस्य, बच्चों के अभिभावकगण व मेरे समस्त स्टाफ सदस्य, मैं आप सभी का आभारी हूँ। आप सबने इस प्रोग्राम के लिए जो अपना कीमती समय दिया और बच्चों को हौसला अफजाई की, बच्चों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई बच्चों को समाज सेवा के साथ जोड़ने के लिए एक परियोजना है। इसका भरपूर लाभ लेते हुए हमारे विद्यालय के बच्चों ने 7 दिन के कैंप में पूरे अनुशासन, एकता और टीम के रूप में कार्य किया। मैं इसके लिए इनकी जितनी प्रशंसा करूं कम है। इनका जोरदार तालियों के साथ हौसला अफजाई हो। और जैसा आपने अभी सुना भी, बहुत ही अनुशासन के साथ इन्होंने कार्य किया। तो बच्चों, अगर किसी माता पिता का बेटा, सबसे बड़ा बेटा या बेटी मेहनती हो, अनुशासन हो, प्रिय हो और अच्छा हो, तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो भी उनको देख देख के जो है सुधर जाते हैं। तो मैं इनका धन्यवादी हूँ, इन +2 क्लास के बच्चों का, जो इन्होंने इस तरह का प्रदर्शन किया। और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जीवन में इनका प्रदर्शन जो है जारी रहेगा। और छोटे बच्चों से आग्रह करूंगा कि इनसे आप शिक्षा लें। जिस प्रकार इस कैंप को इस विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, आप भी इसी प्रकार कार्य करें। जब भी आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी विद्यालय की तरफ से दी जाए, आप भी बिल्कुल इन्हीं के प्रकार से कार्य करें। इसके साथ मैं प्रोग्राम अधिकारी जिन्होंने इस प्रोग्राम का संचालन किया, उनका भी धन्यवादी हूँ। निशा जी और हमारे शशिपाल जी, जिन्होंने दिन रात जो है लगाकर इस प्रोग्राम को सफल बनाया। और आप बच्चों को जितनी अच्छी सुविधा मिल सके, जितना अच्छा अनुभव इस कैंप से मिल सके, उन्होंने पूरा प्रयास किया। इसके साथ मैं अन्य अध्यापकों
जिनमें हमारे किरण मैडम, जो कि बहुत बड़े एक वॉलंटियर की तरह काम करते रहे, अन्य अध्यापकों विमल जी, लायक राम जी, जिन्हें जहाँ जहाँ इस कार्यक्रम का कार्यभार सौंपा गया, बच्चों को बेस्ट से बेस्ट अनुभव मिल सके, उन्होंने अपना सहयोग दिया। मैं इसके लिए इनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करूंगा समस्त दानी सज्जनों का, जिन्होंने विद्यालय को किसी न किसी रूप में, चाहे अपनी नेक कमाई में से विद्यालय को दान देना हो, चाहे श्रम दान देना हो, इसमें जो है विद्यालय का पूरा सहयोग किया। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो भी धनराशि, जो भी दान विद्यालय को दिया है, वह बच्चों के हित में पूरी तरह से सदुपयोग होगा। मैं इसका आपको आश्वासन देता हूं। इसके साथ ही प्यारे बच्चों, कुछ कहना चाहूँगा। आप सभी विद्यालय में आते हैं, शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता है, अपितु आपको ऐसे नागरिक के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया जाता है यहाँ पर, ताकि आप भविष्य में चलकर एक अच्छे नागरिक बन सकें, आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें, आप दूसरे का ध्यान भी रख सकें, आप किसी की मदद कर सकें। तो ये जो प्रोग्राम आपने, जिसमें आपने भाग लिया, उसका उद्देश्य यही है। अक्सर 20-21 साल के बच्चे हो जाते हैं, जैसा कि हमारा एक सिस्टम ही कह लीजिए कि फर्स्ट आना, सेकंड आना, पास होना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनसे क्या हो जाता है कि हम अपनी सक्सेस के ऊपर ही केवल फोकस करते हैं, हम औरों की तरफ ध्यान नहीं देते। होता है ऐसा? अगर मान लो कहें कि फर्स्ट आना है क्लास में, तो हम क्या करेंगे? वो दूसरा ना आगे बढ़ जाए। होता है कक्षा में ऐसा? क्यों बच्चों, होता है ऐसा? होगा भी, स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है, यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। तो मेरी सक्सेस दूसरे के फेलियर के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा फेल होगा तो मैं नौकरी में अंदर जाऊंगा या कहीं जो भी फायदे वाली सीट है वो मुझे मिलेगी। तो इससे क्या हो गया, हम लोग जो है सेल्फिश हो जाते हैं, समाज हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो जैसे आज का प्रोग्राम है, ये आपको इन सब चीज़ों, ये जो हमारी नेगेटिविटी है, इसको दूर करने का एकमात्र साधन है। जिन बच्चों ने इसमें अच्छे से भाग लिया, आपने देखा, आप अनुशासन रहे, आपने टीम वर्क, अलग अलग जो 4 आपके ग्रुप बने थे, तेजस, त्रिशूल में भाग लिया, आपने बिल्कुल एक टीम वर्क के रूप में कार्य किया। तो टीम वर्क के साथ साथ आपने समाज में भी कार्य किए, चाहे वो स्वच्छता का कार्य हो, चाहे समाज में कोई संदेश देने का कार्य है, सब में अपनी भूमिका निभाई। तो इस तरह से जब आप ऐसी भावना रखेंगे बड़े होकर, तो मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। मैं यहाँ बैठे माता पिता से भी आग्रह करूँगा कि जब आप बच्चों को उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पूछते हैं, तो घर में ये भी पूछिए कि क्या बेटा आज किसी की मदद हुई स्कूल में? क्या किसी कमजोर को सहारा दिया? क्या किसी के चेहरे पर मुस्कान का कारण बने, ताकि हमारा जो भारत है वो एक और अच्छा राष्ट्र जो है बन सके। इसके साथ ही भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। इस तरह से राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष शिविर इस वर्ष का समापन हुआ, जिसमें सभी स्वयंसेवियों ने अंत में सभी विद्यार्थियों को, आए हुए मेहमानों को भोजन प्रसादम
को परोसा और सभी मेहमान जिन्होंने यहाँ पर आगमन किया इस पाठशाला में वित्तीय योगदान दिया, उनका मैं व्यक्तिगत रूप से आभार सहित धन्यवाद करता हूँ। और ये परंपरा उन सभी ने कायम रखी, पाठशाला के ऊपर विश्वास जताया, उसके लिए बहुत बहुत आभार सहित धन्यवाद। तो इस तरह से यह समापन हुआ इस शिविर का। हमारे शास्त्री जयपाल जी जो नियमित हुए अनुबंध के बाद, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय एनएसएस। ये इधर रखी